नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कर्मचारी बैच के तहत यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर। क्या देखेंगे? करंट अफेयर का क्लास नंबर ये 1 देखेंगे, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, कर्मचारी बैच के तहत अब लगभग सारा सब्जेक्ट आप लोगों का शुरू हो गया है, ठीक है। जिसमें आपका ओनली मैथ और रीजनिंग बचा हुआ है, जो आपको नवरात्रि के बाद ये भी आप लोगों का शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उधर जीएस चल ही रहा है। उसके बाद आपका करंट अफेयर, बिहार जीके, सारा चीज आपको इस बैच के तहत आप लोगों को शुरू कर दिए हैं। डे बाय डे आपको सारा क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे मन से, दिल से सभी लोग अच्छे से क्लास कीजिए, 100% दीजिए, जरूर दोस्तों आप लोगों का सफलता मिलेगा, ठीक है। ये चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, 100% दीजिए, 110% दोस्तों रिजल्ट होगा। ये कर्मचारी बैच के तहत करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्लास आज यहाँ पे होगा। तो सभी लोग जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों याद रखना, सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे करें कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, एक इंडेक्स से संबंधित दोस्तों सवाल आपको एग्जाम में रहेगा, तो अच्छे से आप लोग इंडेक्स को भी एक कॉपी में लिख के रखेंगे। एशियाई पावर यहाँ पे करें, यानी कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो याद रखना ये तीसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा? तीसरा। आंसर याद रखना सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024, पुरुष का ये एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखना है अपना प्यारा भारत ने जीता। ऑप्शन से डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। पहला स्थान राज्य यहाँ पे दोस्तों लेवल में बताना है, यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य पहला स्थान हासिल किया। याद रखने केरल हो जाएगा। क्या होगा? केरल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिससे दोस्तों कह रहे हैं कि विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिला है, यानी कि एक नया एयरलाइंस को दोस्तों मंजूरी मिला है विमान मंत्रालय से। याद रखना इसका राइट आंसर ये शंख एयर आपको नया हो जाएगा, शंख एयरलाइंस। ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है, पूछ सकता है यह क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्य यहाँ पे करें कि दूतावास खोलने की घोषणा की है। बोस्टन और लॉस एंजिल्स में। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये यूएसए हो जाएगा, ठीक है। यूएसए। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। डी सभी लोग याद रखना। राष्ट्रमंडल खेल 2024 में देखिए, याद रखना आगामी खेल से रिलेटेड जो भी दोस्तों सवाल होगा ये भी आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन दोस्तों करें कि कहां होगा या कहां किया जाएगा, याद रखना ये हो जाएगा ग्लासगो में। कहां होगा? ग्लासगो। ऑप्शन यहाँ से सी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या पूछ रहे करें कि प्रधानमंत्री करें कि जनजातीय उन्नत ग्राम अभियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया। किसके लिए? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियोजना के तहत, अभियान योजना के तहत कितने करोड़ रुपया आवंटित किया है। 7 का याद रखना ये हो जाएगा दोस्तों 79,156 करोड़। आंसर याद रखना ये डी आपको याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि चर्चित दोस्तों नगर वन योजना, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नगर वन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? याद रखना ये पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय। आंसर याद रखना सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करें कि वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यहाँ पे करें कि एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। कौन ये करेंगे? याद रखना ये शुभांशु, यहाँ पे क्या होगा? शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन याद रखना ये सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि हाल ही में कौन महिला जो है दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, मतलब तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। याद रखना ये क्या हो जाएगा, तो आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए जूनियर विश्व यहाँ पे कह रहा है कि भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष यहाँ पे जो है लोगानाथन,
ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? याद रखना कांस्य पदक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपको राइट आंसर होगा। ये याद रखना दोस्तों, ये 2024 के सारे करंट है जो कि आपको एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर इतना आप करंट अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, करंट आपका नहीं छूटेगा। ध्यान रखना क्या है कि बिहार एसएससी में कम से कम आपको रह सकता है तो 6 से 7 करंट आपको दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले से आप तैयार रहिए, इसका भी तैयारी आप लोगों को करवा देंगे। ये कर्मचारी बैच के तहत पहला आपको क्लास है करंट अफेयर का। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? तो ये किसने जीता है? तो याद रखेंगे 12 का यहाँ से राइट आंसर जाएगा ये ध्रुवी पटेल। क्या होगा? ध्रुवी पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे कर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में यानी कि हाईटेक नर्सरी स्थापित करेगा, वहां पे कितना करेगा? तो याद रखना 73 टोटल। कितना? 73। ऑप्शन से सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा बना है? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश अगर पूछ ले तो याद रखना ये जॉर्डन हो जाएगा। क्या होगा? जॉर्डन। ऑप्शन से ए आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारत के पूर्वोत्तर में करे कि किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया? उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया है। याद रखना दोस्तों ये मणिपुर हो जाएगा। क्या होगा? मणिपुर। आंसर याद रखना ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म दोस्तों चुनी गई? यानी कि ऑफिशियल एंट्री अगर होगा वहां पे ऑस्कर 2025 में तो कौन सा फिल्म को चुना गया है? तो याद रखना दोस्तों ये लापता लेडीज चुना गया। किसको? लापता लेडीज। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारत ने करे कि 45वें यहाँ पे करे कि फिंडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? याद रखना स्वर्ण पदक। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या पूछ रहे करके साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहां पे होगा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। आईफा अवार्ड 2025 में दोस्तों ये कहां आयोजन किया जाएगा? तो याद रखना ये जयपुर में। कहां पर? जयपुर में, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने करा यहाँ पे कि अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। देखिए जब आपको एग्जाम होगा ना तो 2-3 महीना का दोस्तों पहले का ये आप प्लेयर ऑफ द मंथ याद रखना, क्या कि अभी शुरुआत किया गया तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। तो याद रखना ये हर्षिता समर विक्रमा दोस्तों याद रखना ये श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन से सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करें कि टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने, किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है भारत की ओर से? तो याद रखना ये हो जाएगा अनमोल जैन। क्या होगा? अनमोल जैन। ऑप्शन से भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय नौसेना को कह रहा है कि नौसेना की 2 महिला अधिकारी ले यहाँ पे कह रहा है कि लेंस यहाँ पे जो है कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर यहाँ पे होगा लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएगी? किस जहाज से लगाएगी? तो याद रखना ये यहाँ पे जाएगा INSV तारनी के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से ए याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं और दोस्तों याद रखना पुरुष और महिला दोनों पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, दोनों को दिया जाता है। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का दोस्तों जो है खिताब जीता है? अगस्त के लिए, अगस्त महीना के लिए याद रखना ये हो जाएगा आपका दुनीथ वेलागलागे, ये भी श्रीलंका का है। आंसर याद रखना बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि हाल ही में करें कि मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया? मनकीडिया समुदाय, अब ये क्वेश्चन हाईलाइट रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कैसे पूछा जाएगा कि मनकीडिया समुदाय जो है किस राज्य का एक आदिवासी समूह है? याद रखना ये उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए 55वां यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि IFFI महोत्सव जो है दोस्तों ये 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो याद रखना इस 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गोवा में। कहाँ होगा? गोवा। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। तीसरे वर्ल्ड यहाँ पे कह रहा है कि फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये कहाँ पे किया जाएगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
शिपिंग मंत्रालय, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। शिपिंग मंत्रालय ने किसे दोस्तों करा कि अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किसको किया है, याद रखना मनु भाकर को। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो अभी हुआ है, इसमें पहला दोस्तों याद रखना जो पदक जीतने वाली आपका मनु भाकर ही है, ठीक है। ये शूटिंग से है, ये भी याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय दोस्तों मंत्रालय जो है चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चंद्रयान 4 मिशन के लिए, अब तक चंद्रयान 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे चंद्रयान 4 की तैयारी हो रहा है, तो कितना दोस्तों यहाँ पे जो है आवंटित किया है रुपया, तो याद रखना ये हो जाएगा 2104.06 करोड़ रुपया। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे करें कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर ये किया गया है। तो ये भी आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर का दोस्तों याद रखने, एक टॉपिक वाइज भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो उसमें ये डिटेल्स में आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका यहाँ से याद रखने क्या हो जाएगा, तो रामनाथ कोविंद, क्या होगा ये, रामनाथ कोविंद समिति ने सिफारिश किया है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, रामनाथ कोविंद के सिफारिश दोस्तों यानी कि समिति सिफारिश किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, ठीक है। और ये लक्ष्य रखा गया है 2029 तक में दोस्तों, ये इसको कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। तेजस लड़ाकू विमान दोस्तों उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तेजस लड़ाकू विमान 29 का याद रखना क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, मोहन सिंह हो जाएगा, मोहना सिंह। ऑप्शन याद रखना सी हो जाएगा, मोहना सिंह। हाल ही में करा किसने दोस्तों जो है एनपीएस वात्सल्य योजना जो है लॉन्च किया है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो याद रखना निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में याद रखना केंद्रीय वित्त मंत्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है किस केंद्रीय मंत्री ने, तो याद रखना ये पीयूष गोयल हो जाएगा, क्या होगा, पीयूष गोयल। ऑप्शन से सी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि केंद्र में दोस्तों करें कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपये आवंटित किया है, ये बताना है। 32 के यहाँ से याद रखना ये हो जाएगा 12,555 करोड़ रुपया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला। ये आपका हाईलाइट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये पड़ोसी देश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली दोस्तों पाकिस्तानी महिला कौन है, तो याद रखना ये हो जाएगा सलीमा इम्तियाज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि हाईलाइट पॉइंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। पेरिस ओलंपिक से संबंधित हर एक सवाल को एक आपको विशेष क्लास भी इस पे आपको करवाएंगे, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स में एक क्लास में पेरिस ओलंपिक और पेरा ओलंपिक दोनों खत्म कर देंगे, ठीक है। पेरिस ये पेरा ओलंपिक है ना, पेरिस ओलंपिक और पेरा ओलंपिक दोनों खत्म कर देंगे, ध्यान रखना है। तो ये क्या है, तो पेरिस पेरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता था। ये पेरा ओलंपिक दोस्तों याद रखना, पेरिस ओलंपिक में दोस्तों जो है उससे ज्यादा पेरा वाला जीता है। पेरा मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो है दिव्यांग जन सब दोस्तों जो खेलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। 34 का यहाँ से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 29 पदक। आंसर याद रखना सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि प्रति वर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्मदिन पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर दिवस जो मनाया जाता है किसके जन्मदिन पे, याद रखने क्या हो जाएगा, विश्वेश्वरैया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे 15 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। सीधा क्वेश्चन याद रखना है, इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं, 15 सितंबर को। आगे बढ़िए, किस टेनिस खिलाड़ी ने ओपन यहाँ पे करा कि यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। कौन यहाँ पे जीता है, याद रखना। इसका राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, आर्यन साबालेंका, आर्यना साबालेंका। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करे कि हाल ही में किसे दोस्तों करे कि 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया, एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखना ये क्या होगा, प्रत्याशा रे हो जाएगा, क्या होगा, प्रत्याशा रे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का, देखिए पुरुष एकल का और यहाँ पे दोस्तों महिला एकल का, और ये दोस्तों जो देख रहे हैं विंबलडन का खेल है यूएस ओपन, इसको याद रखना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जेनिक सिनर, जेनिक सिनर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है सभी लोग कॉमेंट करके जरूर बताना।
कर्मचारी बैच का ये दोस्तों करंट अफेयर का पहला क्लास है। ठीक है, जो भी कर्मचारी बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी दोस्तों याद रखना मौका भी है, अभी आपको नवरात्रि का ऑफर भी है, आप ये क्लास मात्र 150 रुपया में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के लिए क्या करेंगे तो इस नंबर पे सभी लोग मैसेज करेंगे 9341 542410 542410। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे कि सर हमको कर्मचारी बैच चाहिए, फिर आपको दोस्तों जो है उधर से इस पे मैसेज करेंगे कर्मचारी बैच चाहिए, फिर उधर से आपको स्कैनर भेजेगा। ठीक है, या आपको दोस्तों नंबर भेजेगा, उस पर आपको पेमेंट करना है 150 का, फिर आपको जो है स्क्रीनशॉट भेजना है आपको पेमेंट का, और अपना नाम और जिला लिख के भेजना है, फिर आपको पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और जितने भी पीछे क्लास हो है सारा पीडीएफ भी आपको दोस्तों सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन मौका है, याद रखना नवरात्रि से पहले आपको ये जुड़ जाना है 150 रुपया में मात्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करके एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? एशियाई ओलंपिक परिषद का याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणधीर सिंह। क्या होगा ये? रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कितनी हस्तियों को 2024 में रेवेन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? रेवेन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों याद रखना पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी हस्तियों को, कितनी व्यक्तियों को? ये 4 व्यक्तियों को मिला है 2024 में। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करे किस फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 20 यहाँ पे चैंपियनशिप का खिताब जीता है? कौन सा देश जीता है ये पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यूपीएस को। ठीक है, यूपीएस आपको दोस्तों एनपीएस इससे पहले था, अभी दोस्तों याद रखना यूपीएस को लाया गया है। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करे कि हाल ही में दोस्तों जो है लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब करे कि इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो 5 नए जिले जो बनाया गया है लद्दाख में, तो अब कितना होगा टोटल? तो टोटल अब दोस्तों 7 हो गया। पहले दोस्तों 2 था, अब दोस्तों 5 और बनाया गया, तो आपको कितना होगा टोटल? 7। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया गया है अलग अलग। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़िए। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? याद रखना इसका राइट आंसर होगा जूडो में। किसमें? जूडो में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। याद रखेंगे ये हो जाएगा ज्योति बेरवाल। ज्योति बेरवाल। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करके पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और पैरा ओलंपिक की बात यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि पैरा ओलंपिक में इस बार अच्छा प्रदर्शन रहा है अपना भारत का। ठीक है, सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि कौन सा खेल ये खेलते हैं? याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। क्या हो गई ये? जेवलिन थ्रो। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करें कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो होगा दोस्तों, इसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड हो जाएगा। क्या होगा? इंग्लैंड। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्या पूछ रहे करके रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में रूरल जो यहाँ पे करे कि डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। ठीक है, यह दोस्तों करे कि यह जो है किस देश से संबंधित है? यह किस देश से संबंधित हो जाएगा? याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा थाईलैंड से। किससे? थाईलैंड से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। डी दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्राणियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना ये हो जाएगा यूनिसेफ इंडिया के साथ। यूनिसेफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करें कि किस राज्य की दोस्तों यहाँ पे जो सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? सुभद्रा योजना दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखना ये उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा? उड़ीसा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि देश की पहली यहाँ पे करे कि नमो भारत रैपिड रेल उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नमो भारत रैपिड रेल यहाँ पे, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए कितने लाख रुपए की व्यवस्था बीमा की मंजूरी दिया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए? तो 52 का याद रखना क्या हो जाएगा? ये 5 लाख टोटल। ठीक है, 5 लाख रुपये स्वास्थ्य के लिए याद रखना। ठीक है, स्वास्थ्य। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि हाल ही में दोस्तों किस देश ने 79वें दोस्तों जो है महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण किया है? ये कौन सा देश दोस्तों किया है? तो याद रखना फिलिस्तीन हो जाएगा। क्या होगा? फिलिस्तीन। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर होगा। सेमीकॉन, क्या पूछ रहे हैं? सेमीकॉन 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां पे किया? तो सेमीकॉन का दोस्तों उद्घाटन जो किया है ये कहां पे किया? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी यहां से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यहाँ पे है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 हो जाएगा टोटल। ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है कि अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किस देश के बीच किया गया है? भारत और याद रखना ओमान के बीच। ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर होगा, अल नजाह यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, रंगीन मछली। क्या होगा? रंगीन मछली। ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने रुपये दोस्तों का कि प्रावधान किया गया? पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? याद रखेंगे 58 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा, 10,900। कितना होगा? 10,900 करोड़। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बताइए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा 23 अगस्त को। कब मनाते हैं? 23 अगस्त। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे कर कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? रेसलर यहाँ पे कौन बनी है? तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 60 का ये हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, डायना पुंडोले। ऑप्शन यहाँ से सी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया? कैंसर की दवा पे तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5% कर दिया गया। इतना 5। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि पैरा ओलंपिक दोस्तों यहाँ पे है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखना 62 का ये हो जाएगा दोस्तों निशानेबाजी में। किसमें? निशानेबाजी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारत ने दोस्तों कह रहे कि किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पे क्या है? सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पे। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि ग्लोबल यहाँ पे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो याद रखना मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, हाल ही में करा किस मंत्रालय ने सी यहाँ पे दोस्तों बॉक्स पोर्टल जो है लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो चुना गया दोस्तों, ये किसको चुना गया है? तो ये अमित शाह को चुना गया। किसे? अमित शाह। आंसर यहाँ से सी आप लोग याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? मत्स्य किसान समृद्धि यहाँ पे सह योजना। तो 67 का याद रखना ये बी हो जाएगा, राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक यानी कि टीसीसी का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे दोस्तों किया है? तो याद रखेंगे 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का करंट अफेयर का पहला क्लास। ठीक है, तो आगे दोस्तों इससे आगे आपका क्लास करवाएंगे। तो ये पहला क्लास था, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कर्मचारी बैच से नहीं जुड़े हैं तो आपको नंबर दिए हैं, तो कर्मचारी बैच से सभी लोग जरूर जुड़ जाना। सारा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे कर्मचारी बैच में बिहार एसएससी का। ठीक है, बिहार एसएससी में एक पोस्ट हम लोगों का होगा इस बार, इस चीज को ध्यान रखना। ताकि एक याद रखना, बहुत ज्यादा मेहनत चल रहा है, हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि हर एक चीज का आप लोगों को रिकवर हो जाए एग्जाम से पहले। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से टाइम टू टाइम सभी क्लास आप लोग कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जो दोस्तों नए हैं इस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।